हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मैं डेली बोल देती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि वन लाइनर बुक्स है और आल एग्ज़ाम के लिए एंड आल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 22 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट होने के बहुत करीब हैं। जल्दी ही आधुनिक भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज ये हमारा 23 पार्ट है और 23 पार्ट में जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो है आज़ाद हिंद फौज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, लेट ना करते हुए आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है किस नगर में हुआ था? तो एक कटक में हुआ था जो कि उड़ीसा में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस इनके पिता थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा ICS कब उत्तीर्ण की थी? तो 1920 ईस्वी में इन्होंने भारतीय नागरिक सेवा ICS जो है 1920 ईस्वी में उत्तीर्ण किया था और इन्होंने चौथा स्थान पाया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास, जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास है, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो ये महात्मा गांधी थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस जो है कितनी बार कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे। हरिपुरा 1938 ईस्वी में और त्रिपुरी जो है 1939 ईस्वी में। हरिपुरा मैंने आपको बताया था ये गुजरात में है और त्रिपुरी जो है जबलपुर में है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन्होंने द फ्री इंडिया लीजन नामक जो है सेना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? तो 1941 ईस्वी में बर्लिन में इन्होंने जो है इंडियन लीजन की जो है स्थापना की थी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मैसेट्टा के नाम से जो है इन्होंने काबुल से जो है पासपोर्ट प्राप्त किया था 1941 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम था जो अपूर्ण रही थी? तो यह एक भारतीय जो है तीर्थयात्री थी और यह आत्मकथा इनकी अपूर्ण रही थी। एक भारतीय तीर्थयात्री, यह इनकी आत्मकथा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो जो आज़ाद हिंद फौज का विचार दिया था तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा ने सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी जो है स्थापना की थी? तो INA जो है मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो और पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ जो है उठ खड़े हुए? तो रास बिहारी बोस ने ऐसा कहा था। ये मतलब ऐसा कथन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक बार इस स्टेटमेंट को और रिपीटेड करके देख लीजिए, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो और मातृभूमि को आज़ाद कराने में अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ऐसा जो है रास बिहारी बोस ने स्टेटमेंट दिया था।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के में जो है सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये रास बिहारी बोस ही थे। इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? एक मिनट सॉरी। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सौंपी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? तो तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आई थी, जो कि वर्तमान सिंगापुर के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो सिंगापुर में किया था 4 जुलाई 1943 ईस्वी में। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ये इनके जो है प्रमुख ब्रिगेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जय हिंद का नारा जय हिंद जो है किसका नारा था? तो जय हिंद जो नारा था सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। और किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? तो जो स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार गठित की गई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। किसने घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो इन्हें शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था। मतलब अंडमान का जो नाम था उन्हें शहीद द्वीप दिया गया और जो निकोबार द्वीप था उसे स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। और ये नाम जो है 8 नवंबर 1943 ईस्वी में दिए गए थे। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो जैसा अभी बताया स्वराज द्वीप जो है नाम दिया गया था और अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया कहाँ पर स्थित थे? तो सिंगापुर तथा रंगून में स्थित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में स्थित था। सिंगापुर से रंगून जो है स्थानांतरित किया गया था 1944 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था और ये 6 जुलाई 1944 ईस्वी में उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। किसने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जब वो किया था तब इन्होंने रेडियो पर गांधी जी से ऐसी बात की थी और तब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? तो 5 से 11 नवंबर को मनाया गया था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ाद हिंद फौज दिवस की जो तिथि है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 ईस्वी को जो है इस तिथि को मनाया जाता है। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े थे? तो प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह और शाह नवाज तथा राशिद अली जो है INA से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। INA अधिकारी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो लाल किला में चलाया गया था और ये लाल किला जो है दिल्ली में है। दिल्ली के लाल किले के प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो 1945 ईस्वी में चलाया गया था।
और आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? तो गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज जो है इन्होंने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में जो है किसने वकालत की थी? तो भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने उनके पक्ष में वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो जो वकीलों की अध्यक्षता की थी तो भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी जो है किसने नहीं की थी? तो 3 ऑप्शन दिए रहे होंगे जिन्होंने की थी, एक नहीं दिया रहा होगा तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में जो है किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली थे, इनको जो है 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा लिखा था कि भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य क्या है? तो उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर 4था स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्हें बंदी जीवन व्यतीत किया था, ये उनके विषय में सत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में क्या सत्य है? तो इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य यह है कि यह जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1940 के मध्य करती है और इसमें हरिपुरा 1938 एवं त्रिपुरी 1939 अधिवेशनों की चर्चा की गई है। और जो है इसमें एक अध्याय में जो है गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर का भी जो है लिखा गया है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने जो है इस पक्ष में जो है उन्होंने अपना बहुमत जुटाने में सक्षम रहे, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए प्रमुख घटनाएं हैं और इधर योजना है और इधर तिथि हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी और सुभाष चंद्र बोस की श्री तेजो के साथ बैठक तो ये जुलाई 1943 में हुई थी। और फिर INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया मई 1944 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना 18 अगस्त 1945 में जो है हुई, पर ये अभी प्रमाणित कहीं पुस्तकों में नहीं मिला है। और दिल्ली हिंद फौज मुकदमा जो है नवंबर 1945 ईस्वी में चलाया गया था और नौसेना विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 में हुआ था। आगे देखिए राजा गोपालाचारी योजना से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के स्वीकृत से राजा गोपालाचारी ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की थी? तो ये 10 जुलाई 1944 ईस्वी में प्रस्तुत की थी इन्होंने अपनी योजना। CR फार्मूला जिसे राजा गोपालाचारी योजना भी कहते हैं, इसका विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस से जितने रिलेटेड आज़ाद हिंद फौज से क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन से, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आप इसको कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए
और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए मैं डेली बोलती हूँ, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। और मैं आपको इसी तरह बेस्ट क्वेश्चन लेके आती रहूँगी ऑल एग्ज़ाम के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए प्लस ऑल स्टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ठीक है, आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।